Hello everyone, this is Dr. Amit Kumar Sharma, and I welcome you all at Unacademy CSIR NET channel. So dear all, you are in the 45-day crash course और जिसमें हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को and my referral code is Amit S10. So मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ और एनिमेशन एग्जाम भी क्वालिफाइड हूँ। जैसा कि आप जानते हैं 45-day crash course में हम लेके आते हैं आप लोगों के लिए बहुत सारे questions. But before that, formally, first we have to know about my other classes. So let us start with this first one. The first one is a 45-day crash course in which we are going to discuss about the questions and the class schedules as Monday to Friday at 11:30 a.m. and the platform is Unacademy CSIR NET. What is that Unacademy CSIR NET? This is a channel on the YouTube. और जैसे ही आप YouTube पे जाएंगे and you will just write Unacademy CSIR NET, you will get the channel name. You just go in the playlist and you can get all my previous videos. So as you seen that this is a lecture number 38. So all the 1 to 38 lectures you can get from the one place, that means the playlist from Unacademy CSIR NET channel. Okay, so this is first one. Come to the other classes. So we are going to discuss about the other classes. The second one is the special class जो कि एवरी डे होता है और अन अकेडमी जिसका प्लेटफॉर्म है और 9:30 PM पर हम इस क्लास को डिस्कस करते हैं। देखिए इसका टाइमिंग फिक्स नहीं है, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू क्लिक ऑन द फॉलो बटन सो दैट आपको इजीली वो सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें जिससे कि टाइमिंग आपको पता लगता रहे क्लास का। व्हाट वी आर डूइंग इन दिस स्पेशल क्लास, फर्स्टली स्पेशल क्लास आर फ्री। सो फ्री कैसे? जस्ट यू हैव टू डाउनलोड अन अकेडमी a learning app. What you have to do? Just you have to download an Academy learning app from your mobile play store and just create an account. You will get my special classes. Okay. Now then, free ऐसे हैं, आपको जस्ट एक अकाउंट की आवश्यकता है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। और इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं जी? इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, नाउ देन अनदर वन इज अ प्लस क्लास। प्लस क्लास क्या होती है? प्लस क्लास के लिए आपको लेना पड़ता है सब्सक्रिप्शन। इसमें अभी हम जो कंप्लीट कर चुके हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं मॉडर्न अलजेब्रा का कोर्स and linear algebra का course, and now we are going to discuss about our real analysis. So to know all these things and to get the knowledge of the real analysis, what you have to do, you have to take the plus classes subscription. और इस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना होगा? आपको प्लस क्लास के सब्सक्रिप्शन के लिए मैं अभी बता देता हूँ क्या इसका टाइमिंग। प्लेटफॉर्म अन अकेडमी है और टाइमिंग 11 AM रहता है इन जनरल। सो क्या करना होगा मैं बता देता हूँ आपको। हाउ यू टेक ए सब्सक्रिप्शन? जस्ट अन अकेडमी लर्निंग ऐप। अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, अकाउंट बनाइए एंड देन गो टू द कैटेगरी नेट एग्जाम, क्लिक ऑन द CSIR UGC बटन एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। जैसे ही आपने ये सब कर लिया, देन मूव टू द नेक्स्ट पेज, और जिस पेज पे आपको ये मिलने वाला है क्या? 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन की डिटेल, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन डिटेल यू विल गेट एट दिस प्लेस। जहां पर 6 मंथ की या 12 मंथ की मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट 12 मंथ। So if you are planning to get the 12 month subscription, you have to pay 11,900 rupees. And if you will use the code AMITS10, okay, then you will get the 10% off. 10% off. Okay जी, so that means that is a good thing कि आपको 10% बेनिफिट चाहिए तो आप इस यूज कोड को यूज कीजिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। ठीक है सर, हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, लेकिन हमें इसका सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है? बहुत सारे फायदे हैं जी। सारे ही जितने भी एजुकेटर्स अवेलेबल हैं मैथ्स के, उन सब की क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी, अन अकेडमी पर जितनी भी एजुकेशन, दूसरा सबके PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे सबकी क्लासेस के। मैं कहूँ कि आपको जाना है भाई रिवीजन क्लास में, डाउट क्लास सेशन में असेसमेंट लगाना है, सो सच टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन इजीली हैंडल एंड यू कैन डील। ठीक है, दैट इज अ थिंग एंड दैट इज द एडवांटेज बेटा। ओके, सो चलिए काफ़ी सारी बातें हो गई हैं मेरे बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में। एक लास्ट फॉर्मल स्लाइड और डिस्कस कर लेते हैं क्या है, जिसमें मैंने दिया है स्टेट Jain एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये भी लिंक आपका CSIR अनअकैडमी CSIR नेट चैनल और वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल का ही है। हाउ टू मैनेज CSIR नोट और बुक लिस्ट, दीज आर द थिंग्स एंड दीज आर द 3 लिंक्स।
जो कि आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे अनअकैडमी CSIR नेट चैनल की। तो चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन पर, क्योंकि हम काफ़ी सारी बात कर चुके हैं मेरे बारे में, अनअकैडमी के बारे में, प्लस क्लासेस के सब्सक्रिप्शन के बारे में। So let us come to the first question. What is that? Let P be a 2 cross 2 complex matrix such that trace of P is equal to 1 and determinant of P is equal to -6. Then हमें trace निकालना है कि P की power 4 minus P की power cube is equal to. First thing we have to be remember that अगर मेरे पास कोई भी दो मैट्रिक्स है तो मैं ट्रेस को उसके देख सकता हूँ कि क्या ट्रेस होगा, ठीक है। सो नाउ सी दैट हमें जो मैट्रिक्स दी है उसका ऑर्डर क्या दिया गया है, फिक्स देखिएगा आप, यहाँ पर दिया गया है 2 क्रॉस 2 और साथ में हमें कुछ कंडीशंस भी दी गई हैं, जैसे कि ट्रेस पी है, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 और डिटरमिनेंट -6 है और ट्रेस निकालना है ये इसको आप सबसे पहले देखिए बेटा, जब भी मेरे पास क्वेश्चंस है मुझे इस कंडीशन को देखना है। ट्रेस ऑफ p to the power 4 minus p cube is equal to what? Directly you can write that is because this is a linearly distribute, so trace distribute हो सकता है, तो चलिए लिख लेते हैं कि trace of p to the power 4 and minus trace of p cube, ये इक्वल हो गया है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्स की आवश्यकता है p की। सो p मैट्रिक्स विथ व्हाट विल बी द p मैट्रिक्स, डायरेक्टली आपके हमने इसने 2 क्रॉस 2 दिया है ना, सो डायरेक्टली यू कैन राइट एज सिंपली दैट इज नथिंग, द मैट्रिक्स इज a 0 0 एंड मैं कहूँगा d, ठीक है, इज स्टैंडर्ड। सो टू राइट a b c d लाइक, सो दैट मीन्स हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी, मैंने जानबूझ के जीरो रखा है दोनों साइड में, इंटेंशनली आई एम जस्ट राइटिंग। So what is the determinant? Determinant is a AD. What is the value of this one? The value of the determinant is equal to -6. And what is the value of the sum? That means a trace A plus D is equal to what? That is equal to a 1. So चलिए D की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं. What will be this value? Okay, A is equal to, these are the eigenvalues ना. So simply, so then what happen? A is equal to क्या आ गया जी हमारे पास? -6 upon d. So take this value here, -6 by d plus d is equal to 1. So minus d plus d square and minus d is equal to 0, or simply you can say d square minus d minus 6 is equal to 0. What are the values of d? So see here, because this is equal to a some eigenvalue lambda 1 and that is equal to a lambda 2. So you can see simply you can replace this is some lambda. So what is the value of this one? So I am going to determine by the Sharia rule, d is equal to 1 plus minus root of b square minus 4ac, 1 minus, so 4ac, that means a 24, and which is this is sum plus n by 2. So what is this? That is a 1 plus minus 5 by 2. So that means the values are 1 plus 5 by 2 and 1 minus 5 by 2. This gives you the value 3 and this gives you the value -2. So simply the matrix is nothing that is equal to 3 and -2, and this is a 0. This is the matrix T. What will be the p to the power 4? P to the power 4 will be 3 to the power 4 0 0 and -2 to the power 4. And now then what is this? This is a 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, there is a 81 0 0, and what is this? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16. Okay, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, yeah. So this is the p to the power 4. Similarly determine the p cube. What is the value of p cube? P cube is equal to 3 cube 0 0 and -2 cube. So what is this result? So 3 3 9 27 27 0 0, and this is what? 2 दूनी 4 दूनी 8 and -8. So this is the value of p cube. What is the trace of p cube? Determine trace of, यहाँ से निकालिएगा trace of p to the power 4. क्या आ गया जी आपके पास? 81 plus 60,
that is equal to 7 and that is equal to 97. Now trace of p cube is equal to what? That is a 27 minus 8 and which is equal to I think 19, right? 7, yes, 19. So this is a 19 positive and this is a 97. So now determine these values. What happen here? Trace of p to the power 4 यानी कि trace of p की power 4 minus trace of p की cube. What is this value? Trace of p to the power 4 means you are getting this value as a 97 and minus time of a 19. What happened? 17 में से 9 गए, 8 9 17 और 9 में से 1 गया 8 और 9 में नहीं 8 में से 1 गया 7 78. So what is the answer? You are getting the answer 78. Okay, that was the process. Okay, however बहुत सारे तरीके हैं. आप सिंपली पी क्यूब ले लीजिए कॉमन, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 1 बच जाएगा. इस मैट्रिक्स को इस प्रोसेस से निकालने की आवश्यकता नहीं है. बाई हीट एंड ट्रायल आप देख सकते हैं भाई कौन सी दो वैल्यूज हैं जिनका सम तो 1 आ जाए, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगी ना 3 और -2 जिनका सम 1 आ रहा है. ओके, और जिनका प्रोडक्ट -6 आ जाए, तो डेट मीन्स सिंपली हम इसको डिटरमाइन कर सकते थे. ये सारा जो हमने प्रोसेस यहाँ पे किया इसको स्किप किया जा सकता था बेटा, ठीक है. बट बाय दिस प्रोसेस वी आर डिटरमाइनिंग, क्योंकि ये तो बहुत आसान था. समटाइम ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस से थ्रू होना पड़े आपको. तो चलिए आप चेक कर लेते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है. उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो लेट अस सी दैट everything is working properly here. Yeah, the things are going to be smooth, no problem. So let us come to this one. The next question is here, और next question में हमसे पूछा गया है the possible set of eigen values. Possible set की बात कर रहा है जी. Possible set of eigen values of 4 cross 4 skew symmetric orthogonal real matrix. What is the meaning? Skew symmetric means skew symmetric means a matrix जिसमें A transpose is equal to minus A. And orthogonal, real orthogonal means A transpose is equal to identity. That is a orthogonal matrix. And that was the skew symmetry matrix. अब आप notice कीजिए, yeah, A transpose is equal to minus A. Why not? We can substitute this value here. So जैसे ही मैं substitute करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? A and minus A there is equal to identity. That means simply minus A square is equal to identity. Let us suppose that lambda is eigenvalue of A. This matrix A की eigenvalue, so definitely that will satisfy. So what happened? Minus lambda square is equal to 1. This implies a lambda square is equal to -1, and that's give you a lambda is equal to plus minus iota. So what exactly you are getting? You are getting lambda is equal to plus minus iota. This is the correct answer. Is it okay beta? That's fine now then. तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चेक करना था? हमें देखना था कि जो ये दोनों कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशन से ही हमें रिलेशन. ऐसा नहीं यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी दे सकता है, आइडेम्पोटेंट भी दे सकता है, ऐसी कोई भी बात दे सकता है. तो इन दोनों के रिलेशन से ही हमें अपने आंसर्स को ढूंढना होता है. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इफ a square matrix of order 10 has exactly 4 distinct eigenvalues, then the degree of minimal polynomial is. Okay, that's good. So notice कीजिए one that. Let lambda 1 is equal to A, lambda 2 is equal to B, lambda 3 is equal to C, and lambda 4 is equal to D. Be the 4 distinct eigenvalue. तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाई यानी कि मैं कहूँगा आपके पास जो मेरे पास मिनिमल पॉलिनोमियल बनने वाला है. मैंने कहा कि मिनिमल पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग मिनिमल पॉलिनोमियल इन लैम्डा, राइट. तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा? लैम्डा माइनस एक फैक्टर होगा, लैम्डा माइनस बी भी एक फैक्टर होगा,
लैम्डा इज इक्वल टू सी भी एक फैक्टर होगा एंड लैम्डा माइनस टी भी एक फैक्टर होगा. सो व्हाट हैपन, these will be the factorial because सारी की सारी वैल्यूज क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आइगन वैल्यूज है, तो डेफिनेटली मिनिमल में वो सारे के सारे फैक्टर्स आने वाले हैं. ओके ना. अब क्योंकि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया गया है वो कितना है, ओके, द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10, मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है 10. भाई अदर फैक्टर्स भी होंगे, लेकिन वो डेफिनेटली क्या होंगे, रिपीटिशन हो सकता है कि जो रेस्ट टाइम 6 टाइम है, ए ही रिपीट हुआ हो 6 टाइम्स, यानी कि algebraic multiplicity of lambda is equal to a is 6 हो सकती है. ओके. सो सो और नेक्स्ट हो सकता है अगर कोई वैल्यू रिपीट हुई हो, तो सिमिलरली अदर वैल्यूज के साथ भी ऐसा हो सकता है कि 4 टाइम ये हुई हो, 2 टाइम्स ये हुई हो, या हो सकता है कि 3 टाइम्स ये हुआ है, 3 टाइम्स ये हुआ, ऐसे कोई भी सिचुएशन हमारे पास अपीयर हो सकती है, नो मैटर. बट एटलीस्ट मिनिमल पॉलिनोमियल में ये फैक्टर्स तो आएंगे ही जो कि वेरियस थे, तो एटलीस्ट 4 इज द करेक्ट आंसर बेटा. हम नहीं, एटमोस्ट हम नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है इसकी इसकी पावर में 2 आ रहा हो, है ना. Nothing we can say about that, but it's a guarantee कि the power will be the 4. So at least 6 कहना, nothing you can say about, only you can say the at least 4 तो होगी ही होगी. ठीक है ना. तो चलिए जी, कम से कम के बारे में बात कर सकते थे वो हमने बता दिया. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. What is that? Let a matrix M has an eigenvalue 1 and 4 with the corresponding eigenvalues are 1 minus 1 and 2 1 respectively. Then what is the matrix M? पूछना चाह रहा है then which one of the following is M? Which one of the following is M? This is the question that is asking from you. So चलिए जी, हम एक छोटी सी बात जानते हैं क्या. What is the definition of the eigenvalues? आप जानते हो a scalar lambda is said to be the eigenvalues of the matrix A if Ax is equal to lambda x, where lambda is a scalar and x is not equal to 0. ठीक है ना. That's we know. So यहाँ पर हमें m दिया गया है, that means what happen, m of x is equal to lambda x, और बहुत सारी क्या, this is the eigenvalue, this is the eigenvalue, and this x is the eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda, eigenvector. So कैसे निकालें सर इसको. देखो बेटा, दो तरीके होते हैं. क्या, आपको इसने मैट्रिक्स क्या दीजिए, let m be the let a matrix m has an eigenvalue this and this, दो आइगन वैल्यूज हैं. सो आपने मान लिया कि ठीक है मेरे पास जो मैट्रिक्स है, मैंने मान लिया दिस इज द मैट्रिक्स ए बी सी डी. ओके. उसके करस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है ना, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग अगेन वेक्टर ये है. सो दिस इज अ वेक्टर, व्हाट इज दैट है, 1 and minus 1. Okay, and then 1 times of what happened, so what happened now, हमने x की जगह यानी आइगन वेक्टर की जगह फैक्टर रख दिया, किस करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के, और यहाँ पर भी 1 माइनस 1 रख दिया जी. एक तरीका मल्टीप्लाई कर लीजिए, व्हाट हैपन, एक तो ये आ गया और सेकंड क्या आ जाएगा, एक और आ जाएगा जी, ए बी सी डी 2 मैट्रिक्स ले ली, आइगन वैल्यूज दी हुई है अनदर 4, और उसका आइगन वेक्टर क्या है, 2 1 is equal to 4 and 2 1 there is nothing, there is a 8 4, right. So now then from this place what exactly you are getting, notice here you are getting a minus b and c minus d is equal to 1 and minus 1. This implies a minus b is equal to 1, c minus d is equal to minus 1. दो इक्वेशंस यहाँ से मिल गई, and from this place what exactly you are getting, a यानी कि 2a plus b and then 2a plus d, that is equal to 8 and 4. So simply
2a plus b is equal to 8 and 2a plus d is equal to 4. Again, you are getting the four equation and four unknown. Easily you can determine all the values and definitely you can get a matrix. But the another way and the easy way is that कि हम सबको solve करते रहें, इससे better तो हमें options दिए हुए हैं ना, इन्हीं में से कोई m है. So why not you have to take the m from this place. So मैंने कहा कि ठीक है जी, let us assume that the matrix is the first option. So मेरी matrix क्या होगा जी, -4 8 5 और 9. और अगर मैं इस फर्स्ट आइगन वेक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करूं, what I have to receive, I have to receive this value. So what happened? So देख लेते हैं जी क्या मिला आपको यहाँ पर. You are getting this value -4 plus 8 and you are getting 5 minus 9. Is it? That is equal to, this is equal to a 4, the sum is 4, and what is this? That is equal to a -4. Simply what is that? This is equal to 4 times of 1 minus 1. जबकि हमें चाहिए था क्या, ये तो 1 के corresponding था और यहाँ पर क्या आ रहा है 4 corresponding. So this cannot be the matrix. That is not that matrix. Okay, so first option आपने discard कर दिया. By the similar way, second को ले लेते हैं जी. So that means a 9 minus 8 5 and -4 और रिस्पेक्टिवली हमने क्या ले लिया, फर्स्ट आइगन वेक्टर. ये दोनों के साथ सेटिस्फाई करके देखना होगा. So what will be the answer? 9 plus 8 and then 5 plus 4. 5 plus 4. Clearly what is this values? No, what 17 और 5 are no, which is not equal to 1 minus 1. 1 into 1 minus 1. This implies this is not the answer. Come to the next one. So इसको चलते हैं तो क्या हुआ जी. I am taking the vector with this matrix 1 and -1. And what is this value? This is equal to 2 minus 2. What happened? 2 minus 2. That is equal to a 0. Okay. From this place 1 minus 3, that is equal to -2, which is not again equal to 1 and 1 minus 1. So this implies this is not the answer. आंसर हो गया जी ये, लेकिन चेक कर लेते ये है कि भी नहीं, कहीं सब में ही ना रहो, है ना. So for your satisfaction, I am taking this one. 1 minus 1. What happened? The first value is a 3 minus 2. The next is a 1 minus 2. What is that? This is equal to 1 and this is equal to -1. So what is this? You can write simply 1 and then 1 minus 1. This is the value. So हमें मिल गया पहला. By the same way, you can take the 4. So that means 4 के respectively हमें क्या मिला हुआ है, 3 2 1 2. Now take the another vector, this one, for the eigenvalue 4. So I am taking this 2 1. What happened? This is equal to 3 6 plus 2, and now then what happened? 2 plus 2. Okay, what is this? This is 8 and 4, and that is a 4 times is common 2 and 1. Yes, that's equal. So again this is the matrix only, that is the matrix. ठीक है ना. Just for the verification मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है. That is the one of the good way. क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी बेटा एग्जाम में, ठीक है ना. चलती मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. but before going to the next question, I will check that everything is working properly here or not. If it is working properly, then there will be no problem. Yes, it's working smoothly. That's fine. So now then हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है जी. क्या है? Let T is a mapping from C to C to C to C. Be a linear transformation. LT means a linear transformation, and A be a matrix with respect to the basis. If 5 plus 3 is an eigenvalue of it, then what is the determinant? कैसे निकालें सर, कैसे निकालें? सिंपल सा आपको देखिए इसने क्या दिया हुआ है बेटा. So C2 over C, यानी कि this is a vector space, field over field. So field over R2, C over C2 हमें दिया गया है और कहाँ पर जा रहा है, C2 over C. What is the dimension of this vector space? Same ही है ना. तो simply you can say this is a T over the field
and V over the F. That's it. Now, what is the dimension of V? This is the important point thing. So, dimension of V over F is what? That is equal to the 2. बस यही आपके लिए इम्पोर्टेंट था पॉइंट इसमें. सो की डायमेंशन दी गई है हमें, इसकी 2 दी गई है, इसका मतलब इसकी भी डायमेंशन 2, इसकी भी डायमेंशन 2. दिस इम्प्लाइज दैट जो मैं बेसिस लेके बनाऊंगा, जो मैट्रिक्स बनेगी, दैट विल बी ऑफ 2 क्रॉस 2. पहली बात, राइट. आई एम गेटिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन था. सो ए क्रॉस ए मैंने मान लिया कि ठीक है, दिस इज ए बी सी डी, दैट इज माई मैट्रिक्स. ठीक है. फील्ड क्या है जी? माई फील्ड इज अ सी. इज माई फील्ड इज सी. सो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. ए बी सी डी सी के अंदर से आ रहे हैं, ए बी सी डी, नो मैटर. कितनी आइगन वैल्यूज होंगे इससे मुझे ये पता लगा. डेफिनेटली लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 विल बी द आइगन वैल्यूज. और आपको एक आइगन वैल्यूज दी गई है. ठीक है. इफ क्या दिया हुआ है? 5 plus 3 is one eigenvalue. आप जानते हो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स रूट या कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आती है तो वो हमेशा पेयर में अपीयर होती है. यानी कि 5 plus 3 is one आइगन वैल्यू, then definitely 5 minus 3i is another आइगन वैल्यू. क्योंकि आइगन वैल्यूज, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज, कॉम्प्लेक्स रूट जब भी अपीयर होते हैं, दे विल अपीयर इन अ पेयर. सो व्हाट हैपन? आपको क्या करना होगा? अब इसने निकाल डिटरमिनेट पूछा है तो आप निकाल सकते हैं कि डिटरमिनेट में आपको कहाँ दिक्कत आ गई. आप सिंपली प्लस 5 plus 3i and 5 minus 3i कर दीजिएगा. whatever is the answer, this will be okay. So now you can determine easily, there is no problem. So just simple logic को देखना था बेटा और देख लेना था. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? जो भी आंसर आएगा उसमें अकॉर्डिंगली लगा लीजिएगा. नाउ देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे. ऑर्डर्ड पेयर्स x and y, where x and y are n cross n matrix. तो सिंपली why not ab ले लूं मैं इसको, ज्यादा अच्छा लगेगा. दैट इज आस्किंग ab and a and b are n cross n रियल मैट्रिक्स. ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके पास. सच दैट क्या दिया गया है? सच दैट ए बी माइनस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज क्या होने वाला है? इज व्हाट. सो भाई ट्रेस ले लेते हैं. हमने कहा लेट वी हैव a 3 cross 3, let a and b be, let a and b are 3 cross 3 matrix. यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू आल्सो 3 क्रॉस 3. ठीक है. अगर मैं आइडेंटिटी लूंगा तो वो भी 3 क्रॉस 3 की ही मैट्रिक्स होगी इसमें. ठीक है. तो चलिए ए बी माइनस बी हमें पता लग गया कि अब इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं? या टेकिंग ट्रेस बोथ साइड. बोथ साइड ऑफ 1. ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है. इसका दोनों साइड मैंने ट्रेस ले लिया. सो व्हाट एग्जैक्टली व्हाट हैपन? ट्रेस ऑफ AB minus BA is equal to trace of identity. और यहाँ 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस कितना आ गया जी? 3. और हम जानते हैं ट्रेस ऑफ AB minus BA डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है. व्हाट विल बी द ट्रेस? ट्रेस ऑफ AB minus trace of BA, and we also know trace of AB is equal to trace of BA. So what happened? This value will become uh, 0, and which is equal to 3. This is impossible. तो क्या हो गया जी? ऐसे कितने ऑर्डर पे हो गया? This implies that there does not exist
any such pair A comma B, ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, तो जीरो इज द ओनली आंसर। ठीक है ना। तो आप कोई भी मैट्रिक्स की ऐसी प्रॉपर्टीज लगा लीजिएगा। ये बहुत क्वेश्चन आता था हमें, एनबीएचएम के एग्जाम में एक्चुअली ये क्वेश्चन आता था, नेट में आया हुआ है इस तरीके से। क्या करते थे, इसको दे देते थे ए बी माइनस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो एग्जामिनर आपसे पूछता था कि ट्रेस क्या क्या होगी, तो दिस वाज द क्वेश्चन। बट अब ऐसे पूछने लगा है तो उसकी फॉर्म चेंज होती रहती है, इन प्रॉपर्टीज को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या let m is equal to then characteristic of this one is, मुझे लग रहा है सभी डिटरमाइन कर लेंगे। कैसे निकालोगे भाई, इसको डायगोनल मैट्रिक्स मत समझ लेना। देखो यहाँ पर लोअर पे भी एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो डायगोनल नहीं समझना है इसको। ठीक है ना, डोंट थिंक दैट दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स कि अपर आया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ लो इसको, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके जी, तो कैसे करेंगे आप नोटिस कीजिए बेटा, जो मुझे मैट्रिक्स एम दी हुई है, इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 1 - 1 8 एंड 3। सो मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स मेरे पास ये है, इसको मैंने लेबल कर दिया ए से। नाउ देन व्हाट इज दैट, 5 एंड 7 2 एंड -4। ओके, मैंने कहा दिस इज द मैट्रिक्स बी। नाउ देन 0 0 0 0 and that is a matrix 3 6 -1 and 8. So assume that this is a matrix C and that is a matrix D. So इससे तो मुझे कोई कंसर्न नहीं। मैं एक बात जानता हूँ, these are the block matrices, जो blocks पड़े हुए हैं मेरे पास, तो simply you can write that is a nothing, that is a B C and a 0. These are the blocks of this matrix, capital A capital B and C. So जब भी मुझे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना हो ऐसे इसका, ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, just you determine the, so in this case characteristic polynomial nx of the matrix M is nothing which is equal to the characteristic polynomial of A in X into characteristic polynomial of matrix C in X. Okay, this one, that will be the simply answer. तो B से हमें कोई कंसर्न नहीं है, जीरो मैट्रिक्स से भी हमें कोई कंसर्न नहीं है। सो जस्ट इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालिएगा जो डायगोनल्स पे रखी हुई है, और निकाल दीजिएगा जी। तो कैसे, ए हमें क्या दी गई है, ए को देखिए बेटा, 9 and -1 8 and 3। what is the characteristic polynomial, so simply lambda square minus ट्रेस कितना हो गया, 8 9 10 2 12 lambda एंड डिटर्मिनेंट कितना हुआ जी, 9 27 प्लस 8। ठीक है, तो कितना हो गया, 34 और 1 35, दैट इज इक्वल टू 35 and that is in the plus is equal to 0. That is a characteristic polynomial of this one, because the factors में लिखा हुआ है, तो कितने फैक्टर होंगे, 7 5 35 और 7 और 5 12, so definitely x minus 7 and x minus 5 will be the factor। ये दो फैक्टर्स होने वाले हैं जी, that is equal to 0। ठीक है ना, so ये भी हमें पता लग गया जी, इसका characteristic polynomial, characteristic of the matrix C in X is equal to this one, ये हमने निकाल दिया है। चलिए अब हम दूसरा भी निकाल लेते हैं, यानी कि अब हमारे पास जो C मैट्रिक्स है इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज दिस मैट्रिक्स, दैट इज a 6 3 6 -1 and 8, right? So if I am going for the characteristic polynomial of matrix in X, so what happened जी, सिंपली मैंने x में लिख लिया बेटा, इसको रिप्लेस कर लिया मैंने x में, तो दैट इज नथिंग, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको x में लेके चलते हैं, 8 2 10 और 11, ट्रेस हो गया जी 11x माइनस कितना हुआ यहाँ पर, 8 या 24 24 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 30, तो प्लस 30 इज इक्वल टू 0, राइट ना। सो इसको और फैक्टर करके देख लीजिए, कितना फैक्टर आ रहा है इसका, 6 5 30 6 5 11, यानी कि x माइनस 6 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली क्या आ गया जी इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल,
of the matrix C over X is X minus 5 and X minus 6. This is the characteristic polynomial. और इन दोनों characteristic polynomial का हमें multiplication करना है, both have to be multiplied. So characteristic polynomial of mmx is equal to what? अब आप देखिए भाई इन दोनों में फैक्टर ये हो गया, यानी कि x माइनस 5 का स्क्वायर, आफ्टर दैट x माइनस 6 है और x माइनस 7 भी है. तो एग्जामिनर बहुत बार हमें ऐसी इक्वेशंस की डिटर्मिनेटर्स बहुत सारी चीजें पूछ लेता है, तो हमें क्या करना होगा, जस्ट और जस्ट आइडेंटिफाई करनी होगी. सो क्या इसमें आंसर है? यस, वी हैव द आंसर एंड द B1 इज द करेक्ट वन. ओके ना. सो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसमें हमने एग्जैक्टली क्या किया, हमने जैसा आइडेंटिफाई किया, दैट इज वन ब्लॉक, दैट इज अनदर ब्लॉक एंड दैट इज अनदर ब्लॉक. तो हमारे पास 4x4 मैट्रिक्स पड़ी हुई थी, जिसको हमने इस तरीके से ब्लॉक में डिवाइड कर लिया, और जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलता है वो बेटा यही मिलता है. ठीक है, वो क्या होता है, जस्ट अ प्रोडक्ट होता है, दैट इज ए प्रोडक्ट. बट यहाँ पर एग्जामिनर आपसे जरूरी नहीं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करे, वो आपसे मिनिमल पॉलिनोमियल की बात भी कर सकता है. तो उस केस में आपको एलसीएम लेना होगा. अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो अभी पता लग जाएगा. ठीक है ना. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? यस, let this B is equal to this matrix, then the characteristic polynomial of A is. I don't think so कि I have to do anything. Notice कीजिए, what is this? These are the zero. And what is this matrix? That is a upper triangular matrix. What are the eigenvalues? Eigenvalues are lambdas are 1, 3, 5 and 6. क्या सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट हैं? Yes. Eigenvalues are डिस्ट्रिक्ट आइगन वैल्यू है. तो भाई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? इन सबका फैक्टर ही तो होगा, यानी कि x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5 एंड x माइनस 6. 4 ही क्रॉस 4 की थी ना. सो व्हाट इज दिस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स B इन x इज इक्वल टू दिस वन. है जी आंसर? हाँ जी है. यहाँ पर भी B ही है आपके पास, तो इसमें भी कुछ सोचना नहीं था. जो भी डायग्नोस पे रखे हैं, ठीक है, उन सबको आप करते रहिए. डिस्ट्रिक्ट भी नहीं होते ना बेटा, तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी आपको. ठीक है, तो इसमें वरी नहीं करना था. यही आपके पास लैम्डा वन रेस्ट तो जीरो हो जाते हैं. डिटरमिनेट का भी एक्सपेंड करोगे तो आप, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में तो आपको डिटरमिनेट निकालनी होगी, रेस्ट विल गिव यू द जीरो. सो एनी हाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगर आपके पास लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स हो, जो भी आइगन वैल्यू, बिकॉज दीज आर द आइगन वैल्यूज, इन्हीं को ही, जिसमें भी पूछा है एक्स में या लैम्डा में, माइनस करके लिखते चले जाइएगा, यू विल गेट योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. So let's come to the next question. What is that? Yeah, this is the new question. Let A is equal to 2 alpha 0 0 0. Okay, यानी कि 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स दिया गया है जी आपको. मैट्रिक्स is given. And what is that? Alpha definitely is an eigen value, और आपको प्रिंसिपल डायगोनल दिया गया है और सुपर डायगोनल दिया गया है. सुपर डायगोनल पे एंट्री है and rest entries are zero, then the characteristic polynomial of A is what? So nothing you should worry. I'm giving you a 1 minute. Think about that. What will be the characteristic polynomial? ठीक है. So इस 2 की जगह 1 भी हो सकता है. आप बिल्कुल नहीं बेटा, ये जॉर्डन क्लिनिकल फॉर्म में है और जॉर्डन ब्लॉक पड़ा हुआ है आपके पास 5 क्रॉस 5 का. सो डेफिनेटली यहाँ पर 1 हो या 2 हो या कोई भी फिक्स स्केलर हो, 1 होता तो आपको एकदम से पहचान हो जाती है इसकी, ठीक है ना, कि ये पड़ा हुआ है. लेकिन 2 या कोई भी स्केलर हो तो वरी नहीं होना है. तो सिंपली क्या हो गया जी, लैम्डा माइनस अल्फा की पावर कितना है, 5 क्रॉस 5 का है ना, तो 5 इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, and lambda is equal to this one. ठीक है, so B is again the correct option in this case. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? let m is equal to 4100 0 041 00 004 00 and 00041 and 4 times 04. Then characteristic and minimal polynomial are respectively. Okay, what is the matrices?
अब आपको यहाँ पर भी बेटा आइडेंटिफाई करना होगा। चलिए मैं इधर बनाता हूँ इस मैट्रिक्स को। व्हाट यू हैव टू डू, हमें दिया गया है 4 1 0 0 एंड 0। अनदर वैल्यू इज 0 4 1 0 0 और अनदर वन इज 0 0 एंड 4। इसको अगर मैं कहूँ कि दिस इज माय वन ब्लॉक, okay, next value is a 0 and a 0. Okay, now then what happened, the next value is a 0 0 and a 0, that's a 4. Okay, and now then 1 0 0 0 and then a 0 and 4. So this is the another block, your another block is this one. So एक ब्लॉक तो ये पड़ा हुआ है, मैंने कहा कि दिस इज अ मैट्रिक्स बी एंड दैट इज अ मैट्रिक्स ए। तो एक तो 4 क्रॉस 4 का, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल की बात करूंगा तो व्हाट हैपन, दैट मींस characteristic polynomial of this one in x is nothing x minus 4 की पावर 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 का, राइट नाउ। सो जॉर्डन ब्लॉक सुपर डायगोनल पे देखिए बेटा, आइगन वैल्यू क्या पड़ी हुई है। सो मैट्रिक्स 1 स्केलर 1 पड़ा हुआ है, फिक्स स्केलर है। यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स में क्या हुआ है, स्केलर पे 1 पड़ा हुआ है, एक फिक्स वैल्यू है, और दिस इज द आइगन वैल्यू। सो यहाँ पर क्या होगा जी, लैम्डा माइनस 4 की पावर कितना, 2 क्रॉस 2 का है, सो दिस इज नथिंग, सो दैट इज दैट मींस x minus 4 to the power 5 आप लिख सकते हैं। तो जिसमें x minus 4 की पावर 5 ये तो सब में ही है, तो यहाँ से तो अभी हम गणना नहीं कर पाएंगे जी, मिनिमल पॉलिनॉमियल की बात कर लेते हैं। मिनिमल पॉलिनॉमियल, सो नोटिस कीजिएगा, दिस इज नथिंग, नाउ देन यू कैन सी दिस इज अ मैट्रिक्स एंड वो क्या है, दिस इज अ मैट्रिक्स ए 0 0 एंड दिस इज अ मैट्रिक्स बी, ये भी 0 है। सो जो मिनिमल पॉलिनॉमियल आपके पास आने वाला है वो इन दोनों का एलसीएम होगा। व्हाट विल बी दिस वन, देख लेते हैं जी कितना है। सो लेट अस सी दैट वन कि कितना आने वाला है आपके पास। तो मिनिमल पॉलिनॉमियल की अगर हम बात कर रहे हैं, सो क्लियरली आपको क्या मिला है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ एक ही बेटा, देखो क्या होता है, जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल तो आपको निकालना ही आ गया, ये भी दो ब्लॉक ही तो है आपके पास, दो मैट्रिक्स ही तो है। अगर मैं एक ही बात करूँ तो व्हाट इज दैट, दैट इज अ 4 1 0 0 4 1 एंड 0 0 और 4। इसका अगर मैं आपसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल कहूँ या मिनिमल पॉलिनॉमियल कहूँ तो सिंपली आपके पास क्या आ रहा है इसका, सो दैट मींस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आपके पास क्या आ गया इसका, ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑफ ए इज इक्वल टू मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, एक्स में ले लो इसको, ठीक है, ए मैट्रिक्स नीचे, सिंपली क्या आ गया जी, एक्स माइनस 4 की पावर 3 का ब्लॉक पड़ा हुआ है ना एक आपके पास, सिंपली यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी मैंने अलग निकाल लिए हैं, सिर्फ ये 2 ऑर्डर का ब्लॉक पड़ा हुआ है 0 4। यहाँ से बात करता हूँ मैं मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स बी इन एक्स इज नथिंग दैट इज एन लैम्डा माइनस 4 की पावर 2 ना और 3। अब इस चीजों को ध्यान रखिएगा, जब हम मिनिमल पॉलिनॉमियल की बात करेंगे इस मैट्रिक्स एम के, इन एक्स विल बी एलसीएम ऑफ, क्या एलसीएम ऑफ सिंपली क्या, मिनिमल पॉलिनॉमियल of the matrix A in X and minimal polynomial of the matrix B in X। तो सिंपली क्या आ गया जी आपके पास, that is simply x minus 4 की पावर 3। So nothing to be worried, C is the correct option। So C is crying, I am the correct answer। Okay, चलिए let us move to the next question। What is that? Yeah, consider the following statement। क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं जी, let lambda be the eigenvalue of a square matrix A, then number of eigenvalues corresponding to the lambda is a geometric multiplicity of a lambda। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? जस्ट छोटा सा प्रिकॉशन ध्यान रखिएगा बेटा, इसने क्या कहा, लैम्डा आपके पास क्या है, S1 स्टेटमेंट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, इज एन आइगन वैल्यू of a square matrix A, किसी मैट्रिक्स of the matrix A की, then number of eigenvectors, be careful, a number of, जानबूझ के लिख रहा हूं number of eigenvector, जिससे कि आपको याद रहे क्या प्रिकॉशन रखनी है, eigenvectors corresponding to lambda, corresponding
to lambda is geometric multiplicity of lambda. It is the true statement or the false statement? This statement is false. नहीं सर आप गलत लिख रहे हैं, नहीं बिल्कुल सीख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना था। यहाँ पर इसने क्या कहा, नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स, कितने नंबर आए हैं आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, नहीं, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है बेटा, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ढूंढने हैं मुझे, यहाँ पर यही वर्ड मिसिंग है। सो दैट मीन्स हर स्केलर मल्टीपल जो भी आइगन वेक्टर है उसका स्केलर मल्टीपल भी आइगन वेक्टर होगा, तो क्या इसका मतलब हमेशा इनफाइनाइट हो जाएंगे? ठीक है ना। सो दैट इंडिकेट दैट कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास जो x आया है दिस इज द 1 and 2, तो डेफिनेटली 2 1, 2 is also the eigenvector for this one. 3 1, 2 is also the eigenvector, तो सब के सब कोई भी मल्टीपल ले लो मैं स्केलर मल्टीपल इसका, वो eigenvector हो जाएगा। सो बट हमें क्या चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो दैट व्हाट्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नाउ देन अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता तो ये ट्रू होता। नाउ सेकंड कॉम, द ट्रांसफॉर्मेशन t minus lambda I with respect to eigen value lambda is on to, भाई जो हमारे पास यहाँ पर होता है ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द आइगन वैल्यूज। सो जो मैपिंग होती है टी इज मैपिंग फ्रॉम वी ओवर एफ टू द वी ओवर एफ, सेम फील्ड पे जा रही है, सेम डायमेंशन दोनों की सेम है। अब हमने क्या कहा, टी माइनस लैम्डा आई, हम निकालते क्या, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसी से हमें क्या पता चल जाता है जी कि दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास जो है, आपके पास दिस टी इज नॉट द ऑन टू, दिस इम्प्लाइज दैट टी इज नॉट ऑन टू, नल्टी क्या हो गई जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गई है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गई है, नॉट 0। सो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट टी इज नॉट 1 नॉट ऑन टू, टी 1 भी नहीं है, टी इज नॉट 1 सेम डायमेंशन के हैं, सो ऑल्सो नॉट ऑन टू। यहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली, तो उसका मतलब क्या हो गया जी, ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट आ गया है, तो दोनों के दोनों ही फॉल्स है। क्या इसमें आंसर है, यस, S1 S2 बोथ आर द फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, यस वी डोंट हैव एन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो चलिए फिर कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आपको क्या करना है, देखिए भाई, अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस मतलब फ्री क्लासेस के लिए, जो कि अनअकैडमी पर होती हैं, ना कि बेटा यूट्यूब पर। ठीक है, देखो अनअकैडमी CSI नेट चैनल यूट्यूब पे है, लेकिन अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग आपको इंस्टॉल करना होगा। क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रीली अवेलेबल है, आपके मोबाइल के प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। लिखते ही जैसे ही आप लिखोगे ना, तो जैसे इंस्टॉल करोगे इसको, अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, उसमें स्पेशल क्लासेस में जाइए। स्पेशल क्लासेस में जाने के बाद आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, सभी एजुकेटर्स की मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, नाउ देन आप उस पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए, आप देख रहे थे मेरी 45 डे क्रैश कोर्स की क्लास को, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी CSI नेट चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।